हाय गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार एसआई का जो मेंस एग्जाम होने वाला है उसका हम कम समय में अच्छा तैयारी कैसे करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वो वीडियो को जो देखिएगा शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, जिससे आपका जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको करना क्या है कि जो भी आप सेट बना रहे हैं, जो भी आप सेट बना रहे हैं, ये हो सकता है आप ऑनलाइन बनाते होंगे, हो सकता है आप ऑफलाइन बनाते होंगे, कहीं भी आप जो भी सेट बना रहे हैं आप उसको रेगुलर रूप से बनाइए। जितना भी समय बचा है आपको सेट में कमी नहीं करना है। तो करना क्या है आपको कि जो भी आप सेट बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जो भी आप सेट बना रहे हैं आप सेट बनाइए। और उसमें करना क्या है कि सबसे पहले आप करिए क्या कीजिएगा कि जो आपसे उस सेट में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई भी सेट हो, जो भी आप सेट बना रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, आप उसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। उसको क्या करना है, नोट करना है आपको इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को नोट करके देखिए, आपको क्वेश्चन याद नहीं करना है। देखिए जो क्वेश्चन छूटा है उसको याद नहीं करना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए कि यह क्वेश्चन किस टॉपिक का है या किस चैप्टर का है। देखिए ये जो क्वेश्चन है किस टॉपिक या किस चैप्टर का है, आप उसको देखिए। आपके पास यदि आप पूरा का पूरा, जिसे मान लेते हैं कि कोई भी सेट बनाए, इसमें आप इस सेट में आपका 10 क्वेश्चन आपसे नहीं बना, ठीक है, एक सेट बनाए आपसे 10 क्वेश्चन नहीं बना। अब ये 10 क्वेश्चन अगर नहीं बना तो देखिए ये 10 क्वेश्चन किस चैप्टर का या किस टॉपिक का है। ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा, मान लेते हैं कि अभी हम हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो कि मान लेते हैं बौद्ध धर्म का कोई क्वेश्चन है, वो आपसे नहीं बना। ठीक है, तो अगर आपसे ये नहीं बना तो आपके पास जो भी नोट्स हो सकता है आप किसी टीचर के पास पढ़े हैं, हो सकता है आप कोई ऑनलाइन क्लासेस लिए होंगे तो आप नोट्स बना के रखे होंगे, या तो आप क्राउन से पढ़े होंगे या फिर लूसेंट से पढ़े होंगे। आप जिससे पढ़े थे उसी को देखिए। अभी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, कम समय में कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जिससे आप पढ़े हैं, हो सकता है टीचर के पास जो पढ़े हैं उसका नोट्स बना हुआ होगा, ऑनलाइन क्लासेस लिए होंगे तो उसका भी नोट्स आप बनाए होंगे, या तो आप क्राउन से पढ़े हैं या फिर लूसेंट से पढ़े हैं, जिससे भी पढ़े हैं आप उसको क्या कीजिए, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को रिवीजन कीजिए। जैसे कि हमने बताया कि अभी बौद्ध धर्म में हमसे हम लोग का कुछ छूट गया है, तो आपको करना क्या है कि बौद्ध धर्म को फिर से क्या करना है, पढ़ जाना है। तो उसी तरह से जैसे बौद्ध धर्म छूटा, हो सकता है कोई और टॉपिक होगा, हो सकता है कोई हिस्ट्री का पार्ट है तो कोई पॉलिटी का पार्ट है तो कोई और पार्ट है। तो जिस पार्ट का, जिस टॉपिक का जो है चैप्टर, जिस टॉपिक का क्वेश्चन आपसे छूटा है, जिस टॉपिक का आपका क्वेश्चन छूटा है, उस टॉपिक को पूरा का पूरा पढ़ जाइए। जैसे हिस्ट्री में क्या था, बौद्ध धर्म छूटा था तो बौद्ध धर्म को पढ़ लिए। अब क्या होता है कि जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अब पॉलिटी का कोई एक क्वेश्चन छूटा, तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है। हो सकता है आपका अनुच्छेद का कोई क्वेश्चन आया और वो आपसे नहीं बना है, तो अब हमें पूरा पूरा का पूरा पॉलिटी नहीं पढ़ना है। अगर आप ऐसे करने लगिएगा तो पता चलेगा पूरा पॉलिटी पढ़ते पढ़ते आपका पूरा समय पार हो जाएगा। अब आपको पूरा का पूरा पॉलिटी नहीं पढ़ना है। आप देखिएगा कि अनुच्छेद का क्वेश्चन छूटा है, तो आपके पास जो भी नोट्स हो सकता है आप टीचर के पास पढ़े हैं, हो सकता है आप क्राउन या लूसेंट से पढ़े हो, जिससे भी पढ़े हो, तो आपके पास जो नोट्स है आप उसको उलटिए और देखिए अनुच्छेद से संबंधित आपका जो टॉपिक जहाँ पर है आप उसको पूरा का पूरा पढ़ जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जब भी आप अगला सेट बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि आपने क्या किया है, अभी हाल फिलहाल में उससे रिवीजन किया है। तो फिर उसी तरह से अगला क्वेश्चन मान लेते हैं कोई ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा। अगर नहीं बना उससे वो क्वेश्चन सेट में, तो आपको क्या करना है कि वो टॉपिक को पकड़िए कि हाँ ये जो क्वेश्चन इस टॉपिक का है, उस टॉपिक को क्या करना है, बनाना है आपको। अब उस टॉपिक को क्या बनाना, क्या पढ़ना है आपको, रिवीजन हो जाएगा। और उसी तरह से मान लेते हैं कि आपके पास 10 दिन टाइम है या 20 दिन टाइम है, अगर 20 दिन है तो 20 टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर दी आपका 10 दिन है तो 10 दिन में भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसी तरह से मैथ और रीजनिंग है, देखिए मैथ और रीजनिंग भी का उसमें तो क्वेश्चन आएगा ही। तो आप देखिए वो जो क्वेश्चन है किस चैप्टर का है, ठीक है, किस टॉपिक का है। यदि आप मान लेते हैं कि मैथ का 2 या 3 क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, मैथ का 2 या 3 क्वेश्चन नहीं बना, तो ये 2 क्वेश्चन देखिए किस चैप्टर का है।
ठीक है, ये 2 क्वेश्चन किस चैप्टर का है, जो चैप्टर का रहेगा आप उसको क्या कीजिए, अभी तो नोट 2 बना ही लिए हैं कि इतना इतना क्वेश्चन हमसे नहीं बना है। देखिए क्वेश्चन नोट करने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन को रट जाना है, क्वेश्चन रटना नहीं है, आपको क्या करना है उससे संबंधित टॉपिक को आपको फिर से रिवीजन कर लेना है। जिसे रिवीजन कीजिएगा, जब भी अगला सेट अब आएगा, सेट में इस तरह का क्वेश्चन आएगा उस टॉपिक से आता है तो आप आराम से बना लीजिएगा। जैसे मैथ का कोई भी टॉपिक अगर नहीं बनता है तो अगर वो रिवीजन कर लेते हैं, अगर फिर अगले सेट में अगर क्वेश्चन आता है तो आपका वो क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होएगा। अब बनाइए, क्योंकि आपने पहले जो भी ये क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बना था आपने इसका प्रैक्टिस कर लिया है, और ये अब आपका जो अगले सेट में आने वाला है तो आराम से आप इसको बना लीजिएगा। उसी तरह से हिंदी में जो है, हिंदी का भी काम वही करना है, ठीक है। यदि हिंदी का कोई भी टॉपिक है, यदि कोई हिंदी का टॉपिक है उसका सेट बनाए और वो उससे नहीं बना तो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए पीटी निकाल चुके हैं, आप मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी होंगे, तभी आप क्या है पीटी निकाल करके यहाँ पर आए हैं। और अब बहुत दिनों तक आपने क्या किया, तैयारी किया, तो आपको पता, क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता होगा कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, किस चैप्टर का हो, क्योंकि आप पीटी निकाल चुके हैं, आप मेंस का तैयारी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, मेंस का तैयारी कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल जाएगा कि यह किस टॉपिक का है, तो आपको समझने में कुछ ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। अब इजीली उसका क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन को जो क्वेश्चन आया उससे संबंधित क्वेश्चनों को रिवीजन कर सकते हैं, उससे टॉपिकों को रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर करते हैं तो मेंस का एग्जाम जो है आपका जो एग्जाम होगा ना उसमें स्कोर कुछ क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा, आपका नंबर कुछ ना कुछ जरूर, कुछ अलग लड़कों से आपका जो नंबर होगा जरूर वृद्धि होगा, मतलब उसमें जरूर कुछ ना कुछ बढ़ेगा नंबर। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।